आज कला दायित्व का निर्वहन करने वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम एक बार फिर हृदय से तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे माननीय मेनन जी का। और अब सम्मान के क्षण, बड़े दुर्लभ है ये क्षण। गुंजन कला सदन में डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव स्मृति सम्मान समारोह की आयोजना की। ये उल्लेखनीय बात कि जबलपुर शहर की लब्ध प्रतिष्ठित संस्थाएं जिन्होंने पिछले 1 माह से अनवरत डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव की स्मृति में अपने आयोजन संयोजित किए हैं, सबसे पहले उनको गुंजन कला सदन परिवार की ओर से प्रणाम अर्पित। चित्रकार प्रमोद कुशवाहा की चित्र प्रदर्शनी सबसे पहले 29 और 30 जुलाई को डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव की स्मृति में संयोजित की गई। ये पाथी संस्था द्वारा संयोजित थी। रंग प्रमोद कुशवाहा। गुंजन कला सदन महिला प्रकोष्ठ द्वारा इन्हीं दिनों सखी सावन मेले का आयोजन होटल कलचुरी में किया गया। ये भी डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव की स्मृति को समर्पित रहा। 6 अगस्त को अखिल भारतीय बुंदेली साहित्य संस्कृति परिषद और इस संस्था ने बुंदेली काव्य गोष्ठी का आयोजन जानकी रमन महाविद्यालय में किया। 9 अगस्त को गुंजन गीतमाला का आयोजन कला बीथिका में संयोजित हुआ। 12 अगस्त को मंथन साहित्य संस्था, जिसके संस्थापक संतोष नेमा जी अभी इस सभागार में है, उन्होंने एक काव्य गोष्ठी आयोजित की डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव की स्मृति में। 13 अगस्त को जागरण साहित्य समिति द्वारा काव्य गोष्ठी, संयोजक संस्थापक आदरणीय सुभाष शलभ जी। 14 अगस्त को भक्ति काव्य संस्था सृजन पथ पटल पर संयोजित की गई और इसकी संयोजना श्री दीपक तिवारी द्वारा की गई। 19 अगस्त को गुंजन एवं PMG द्वारा किरण देवी अग्रवाल स्मृति चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसी दिवस को जबलपुर की प्रतिष्ठित संस्था प्रसंग द्वारा काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। 20 अगस्त को अनेकांश संस्था ने डॉक्टर संध्या जैन, श्रुति, आशुतोष तिवारी, राजेंद्र मिश्रा के संयोजन में बुंदेली काव्य गोष्ठी संयोजित की गई। 26 अगस्त को अखिल भारतीय साहित्य संघ यानी कि आभा साहित्य संघ के पटल पर अंतर्राष्ट्रीय पूर्णिका मंच का आयोजन किया गया। 27 अगस्त को सरदार HS चोपड़ा स्मृति बुंदेली नृत्यश्री प्रतियोगिता का आयोजन और इसी दिन आदरणीय श्री विजय नेमा अनुज जी उनके संयोजन में वर्तिका संस्था की बुंदेली काव्य गोष्ठी हुई। 31 अगस्त को गर्जत वर्षक सावन आयोरे गीत गायन सैम सीनियर सिटीजन क्लब द्वारा कला बीथिका में संयोजित किया गया। 1 सितंबर आज बुंदेली महोत्सव यानी कि 1 माह से अधिक की अवधि में जबलपुर की विविध संस्थाओं ने जो स्नेह, प्रेम, अपनत्व, आत्मीयता, समर्पण, श्रद्धा, भक्ति भाव बुंदेली के प्रति समर्पित किया, डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव के प्रति समर्पित किया। हम तालियों के साथ उन समस्त संस्थाओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इसके बाद अगला चरण अलंकरण सम्मान का। सबसे पहले जिन्हें समादरित सम्मानित किया जा रहा है, सांसद सुशील कुमार चंद्रप्रभा पटेलिया स्मृति। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि गुंजन कला सदन ने स्मृति से डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव के स्मृति आयोजन पर सबसे पहला सम्मान सांसद सुशील कुमार श्रीमती चंद्रप्रभा पटेलिया जी ने समर्पित किया था और उन्होंने लोक विज्ञान अलंकरण के माध्यम से इस आयोजन को गति दी। तब 2, 3, 4, 5 इतने ही सम्मान थे। आज सम्मान हमको रोकना पड़ रहे हैं। ये डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव के व्यक्तित्व की आभा का परिणाम है। एक बार उनके लिए तालियों के साथ हम अपनी भावनाएं अर्पित करें। तो सांसद सुशील कुमार चंद्रप्रभा पटेलिया स्मृति लोक विज्ञान अलंकरण, ये अलंकरण समर्पित किया जा रहा है माननीय डॉक्टर रंजना गंगराडे मंच के मध्य में आमंत्रित है। एक बार तालियों के साथ रंजना गंगराडे का हम अभिनंदन करेंगे। प्लाज्मा रिसर्च सेंटर अहमदाबाद से हमारे बीच में उपस्थित हुई है। सम्मान संयोजक है सम्मानिया श्रीमती सुनैना हर्ष पटेलिया। यदि सम्मान संयोजक इस सभागार में है तो कृपया मंच पर आए।
और रंजना जी, आपके व्यक्तित्व कृतित्व पर हम लोगों को नहीं मालूम था। जबलपुर के एक व्यक्तित्व है डॉक्टर प्रकाश दुबे, उन्होंने आपके संदर्भ में आदरणीय प्रकाश दुबे मंच पर आमंत्रित हैं। डॉक्टर प्रकाश दुबे ने कुछ पंक्तियां लिख के दी हैं डॉक्टर रंजना गंगराडे। आपने एमएससी पीएचडी भौतिक शास्त्र विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से किया। आपने प्लाज्मा रिसर्च सेंटर अहमदाबाद में साइंटिफिक ऑफिसर एच एवं ग्रुप डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं समर्पित की। वर्तमान में आप हाई स्कूल वैक्यूम पंप एवं फ्यूजन रिएक्टर पर कार्य कर रही हैं। आपने विज्ञान के क्षेत्र में जो कार्य संपादित की वो वैज्ञानिक क्षेत्र में स्तुति और अभिनंदनीय है। युवा गुंजन के साथ डॉक्टर आनंद तिवारी, मंच पर डॉक्टर प्रकाश दुबे और इस सम्मान की संयोजिका माननीय श्रीमती सुनैना हर्ष पटेरिया, उनके प्रतिनिधि के रूप में है हमारे बीच में माननीय नरेंद्र जैन। ये अलंकरण सम्मान समर्पित कर रहे हैं एक बार तालियों के साथ। ये बहुत दुर्लभ अलंकरण सम्मान है और इस सम्मान को लेने के लिए यदि अहमदाबाद से हमारे बीच में डॉक्टर रंजना गंगराडे उपस्थित हो सकती। मैडम जी, एक बार फिर से मुस्काइए, बहुत अच्छी मुस्कान है। इस मुस्कान के लिए एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें डॉक्टर रंजना गंगराडे। सम्मानीय प्रसन्न गंगराडे मंच पर सादर आमंत्रित है। और इस क्षण चूंकि आप अहमदाबाद से आई हैं तो आपके परिवार के और कोई सदस्य, प्रसन्न भाई, यदि आपके साथ और भी कोई आत्मीय जन है तो शीघ्रता से उनको लेकर मंच पर आए। समय बहुत कम है और इस समय को सम्मान करते हुए एक और निवेदन, जिन अलंकरण व्यक्तित्वों का इस संस्था द्वारा नामोल्य किया जा रहा है उनके परिचित यदि उपस्थित है, सम्मान प्रदाता उपस्थित है, तो वो कृपया शीघ्रता से मंच पर आएंगे। नेहा, आप अपनी सासू माँ के लिए त्वरित मंच पर आएंगी और हृदय से अभिनंदन। निरंतर तालियों के साथ हम अपनी भावनाएं समर्पित करें सम्मानीय रंजना गंगराडे जी के लिए। प्रसन्न गंगराडे बहुत अच्छे लेखक, विचारक। रंजना जी, आपके जो भाई साहब है ना, ये बहुत अच्छे लेखक हैं। इन्होंने वर्षों हमारे पास निबंध प्रेषित किए हैं। हम आज उनका अभिनंदन करते हैं और हमें आज पहली बार मालूम पड़ा जब आपको मंच पर देखा कि आप रंजना जी के भाई हैं। अभिनंदन वंदन। अगले चरण के लिए हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं माननीय प्रतुल श्रीवास्तव जी को कि वो अगले सम्मान के क्रम को गति प्रदान करें। सम्मानीय प्रतुल श्रीवास्तव। धन्यवाद राजेश जी। और सतीश जैन लल्ली ललितपुर स्मृति में जो सम्मान प्रदान किया जा रहा है लोक साहित्य अलंकरण, इसके सम्मान संयोजक हैं मनीष जैन मंगलम जी। वे यहाँ हैं तो सादर आमंत्रित हैं। और ये सम्मान प्रदान कर रहे हैं हम बुंदेली कवि पंडित दीनदयाल तिवारी बेताल जी को, जो टीकमगढ़ से है। टीकमगढ़ बुंदेलखंड का वो क्षेत्र है जहाँ आम आदमी शुद्ध बुंदेली बोलता है, तो सादर आमंत्रित हैं। सहयोग में यहाँ उपस्थित हैं। आग्रह है लायन उमेश जैन, लायन IS राजपूत, लायन यशवंत सिंह सेंगर इसमें सहभागिता करेंगे। और इस क्षण हम मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं आलोक पाठक जी, राष्ट्रीय ख्याति हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप तिवारी, जो मेट्रो हॉस्पिटल में हृदय विशेषज्ञ है। उनके पिताश्री हैं, वो भी कृपया मंच पर आए। और उनकी जीवन संगिनी यदि यहाँ है तो वो भी कृपया मंच पर आए। ममता मई मातुश्री, आपसे निवेदन है वो कृपया शीघ्रता, जो मंच पर शीघ्रता से आ सकते हैं कृपया वही आए। डॉक्टर दिलीप जी पूज्य पिताश्री के साथ सहभागिता समर्पित करें। सम्मानीय दीनदयाल तिवारी बेताल, हिंदी और बुंदेली में निरंतर सृजनशील। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इनको 51,000 रुपए का सम्मान प्राप्त हुआ है। हम एक बार फिर उस सम्मान के लिए भी तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। बुंदेलखंड के वैभव के प्रति परम सत्य डॉक्टर दीनदयाल तिवारी बेताल लगभग 1 दर्जन कृतियां सृजित की है और इनका बुंदेली सृजन
बुंदेलखंड के वैभव का प्रतीक है। हृदय से वंदन, नमन, अभिनंदन आदरणीय दीनदयाल तिवारी बेताल जी के व्यक्तित्व कृतित्व के लिए। उनके चिरंजीव डॉक्टर दिलीप तिवारी जो मेट्रो हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञ है, हमारे बीच में है। वो कृपया थोड़ा सा आगे आ जाए। बहुत सहज सरल, जिसको सब और आ गए, सब और आ गए। क्या अच्छी बात हुई है। प्रभा जी, अगले क्षण आपको ही हम आमंत्रित करेंगे बुंदेली की अभिव्यक्ति के लिए। सब और आ गए, परिवार के सब और। तो एक बार सब औरों के लिए तालियां बजा दें। आपसे निवेदन है, सम्मान ग्रहण करके जो परिजन आए हुए हैं वो कृपया रुके। समापन के क्षण के पूर्व भोजन की व्यवस्था है, वो भी हमारा आपके प्रति सम्मान है। आलोक पाठक जी कहाँ पर? यस। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं लोक सेवा लोक साहित्य अलंकरण के लिए। इस बार लोक साहित्य अलंकरण 2 लोगों को प्रदान किया जा रहा है। इसके सम्मान संयोजक हैं गिरीश बिल्लोरे मुकुल जी, श्रीमती सुलभा बिल्लोरे, शिवानी श्रद्धा हमारे बीच में। ये यदि उपस्थित है सादर आमंत्रित है मंच पर। ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है माननीय श्रीमती प्रभा विश्वकर्मा सील जी की, जो बहुत ही अच्छी बड़ी मीठी बुंदेली बोलती हैं और आकाशवाणी जबलपुर में बुंदेली जो लोक भाषा है उसके कार्यक्रम की उद्घोषिका भी है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं इंदिरा तिवारी पाठक को कि वे आकर माला पहनाएं। इंदिरा तिवारी पाठक माला पहनाकर जी सम्मानित करें। और अगला सम्मान है इस मंच पर हिंदी और बुंदेली की निष्णात आकाशवाणी जबलपुर की कला साधिका, जिन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से गम्मत और चौपाल का प्रस्तुतिकरण किया। गम्मत और चौपाल के श्रोता गांव-गांव में हैं और यह है बुंदेली वैभव का प्रतीक नेहा विश्वकर्मा और उनके साथ प्रमोद जी यानी कि उनके बेटे, और नेहा यानी कि प्रभा जी की बहू। प्रमोद जी सामने आ जाए, केवल खड़े हो जाए। और नेहा ये इनकी बहू। अभिनंदन वंदन बूंदाबारी प्रभा विश्वकर्मा की एक कृति है जिसमें उन्होंने बुंदेली में बहुत अच्छा लिखा है। प्रभा जी, एक बार आपकी खनकती मटकती चटकती फड़कती बुंदेली सुनना है। सब जनों से राम राम। सवई पाई पाहुने आए हैं, सो सब जनों से चरण स्पर्श करत भाई, नमन करत भाई, अभिनंदन करत भाई, सब जनों से राम राम कर रहे हैं। और कई जात है कि जो हमरो बुंदेलखंड है सो नौने से नौनो, ये धरती में आधी माटी और आधे में सोनो। तो सोने भाई जो बुंदेलखंड और इसे मनाओ जा रहा बुंदेली दिवस, सो आदि काल से नहीं मनाओ जा रहा, 34 सालों से मना चले आ रहे हैं अपन। और जैसे कि अभी बताई कि पूरे महीना भर सब जनों ने मिलजुल के जो मानी बुंदेली दिवस नहीं, जो बुंदेली महीना मनाओ जान लगो है। सो कहते हैं कि जेठे स्याने के आई गए मिलखे करियो काज, जेठे स्याने के आई गए मिलखे करियो काज, बने बने के ने बने तो ही नहीं आवे लाज। सो ऐसे मिलजुल के जो बुंदेली दिवस मनाओ जा रहा है, सो एक लाने हम सब जनों के जो कहते हैं कि यहाँ से सम्मान समारोह बहुत रहे और बुंदेली की बड़वारी बहुत रहे। एक बात और आप औरों को बताएं देते हैं कि बुंदेली के ऊपर से तो बहुत काम हो रहा है। मानो गिलहरी घाइन तनक हम सुई रेंग रहे हैं। 80 से 84 जनों के बुंदेली के आलेख आ रहे हैं। तो पेशोई आप औरों के बीच में उजागर हुए हैं। और अब हम जाइए हैं कि पूरन चंद श्रीवास्तव जी जो बुंदेली के लाने इतनी उमदा जो आपने जबलपुर में न्यू धरा गए हैं, वो न्यू पे अच्छे अपन काम करने हैं और सब जनों से बुंदेली के आगे बढ़ाने हैं। इसके बाद
ये थी चटकती बटकती खटकती फड़कती हृदय को छूती हुई बुंदेली। इस बुंदेली के लिए तालियों के साथ अभिनंदन। और अगला सम्मान आदरणीय प्रतुल भैया। हम सबके मार्गदर्शक, वरिष्ठ लेखक, समाज सेवक, शिक्षाविद, इंजीनियर दयाचंद जी जैन हमारे बीच में बैठे हुए हैं, अति वरिष्ठ मार्गदर्शक और सदस्य के रूप में, और उन्हें असुविधा हो रही है, इसलिए हम उनको सादर मंच के मध्य में आमंत्रित करते हैं। तो बुंदेली भाषा को लेकर अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले ही मुझसे कहा था कि बुंदेली की एक पत्रिका प्रकाशित करना शुरू करें। मैं लोक सेवा अलंकरण धर्मनिष्ठ श्रीमती किरण देवी अग्रवाल स्मृति सम्मान इन्हें प्रदान किया जा रहा है, और सम्मान संयोजक हैं अमित अग्रवाल। मैं राजीव अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं सहभागिता के लिए, और राजीव अग्रवाल हमारे बीच में हैं, उन्हें भी सादर आमंत्रित करता हूं। और आदरणीय DC जैन जी का जो सम्मान है वो हम सब का सम्मान है, बुंदेली का सम्मान है। जब भी मिलते हैं आत्मीयता से बुंदेली में बोलते हैं। इनके पूरे घर में, परिवार में बुंदेली बोली जाती है, और जैन समाज जो है, जैन समाज घर में बुंदेली ही बोलता है। ये सम्मान था परम श्रद्धेय डॉक्टर दालचंद जैन यानी कि DC जैन, ज्ञान गंगा इंजीनियर इंस्टीट्यूट के संस्थापक संचालक इंजीनियर, और सबसे बड़ी बात है कि जबलपुर के बरगी बांध के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें। न केवल इतना, इन्होंने मजदूरों को संगठित करने में अप्रतिम योगदान दिया है, और जब ये अपनी सेवा काल में इंजीनियर थे, शासकीय इंजीनियर, तो इन्होंने मजदूरों के EPF GPF उनकी व्यवस्थाएं करते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाया। ऐसे हैं हमारे DC जैन। सम्मानित DC जैन के लिए एक बार हृदय से अभिनंदन, अभिवादन। मैं क्रम को तोड़ते हुए यहाँ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है उन्हें आवाज दे रहा हूँ। लाला राम स्वरूप राम नारायण पंचांग के और उसके जो संचालक हैं, व्यवस्थापक हैं, प्रहलाद अग्रवाल जी को मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से श्री चमन श्रीवास्तव, अनूप वर्मा, दीप्ति श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव, श्री नवनीत श्रीवास्तव, रश्मि श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव जी को यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ। जैसा कि राजेश पाठक बता चुके हैं कि यह देश का अति प्राचीन पंचांग है, पूरी शुद्धता के साथ गणनाओं को ये करता है। इसीलिए इस अलंकरण का नाम काल गणना सिद्धि अलंकरण है। काल गणना सिद्धि अलंकरण यानी कि लाला राम स्वरूप राम नारायण पंचांग। उस पंचांग का जब पहली बार प्रस्तुतिकरण हुआ तो ये विश्व का एकमात्र उस आकार का पंचांग था जिसको जबलपुर से लाला राम स्वरूप ने प्रस्तुत किया, उस परिवार के वंशज। और उसके बाद न जाने देश के कितने राज्यों में, कितनी जगह से पंचांग निकलना प्रारंभ हुआ, लेकिन पहला पंचांग, पहला प्रस्तुतिकरण विश्व का, उसके प्रस्तुता थे इनके पूर्वज। उनके लिए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन करें। और अब प्रहलाद अग्रवाल के लिए क्यों? क्योंकि प्रहलाद अग्रवाल ने उस पंचांग को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचाया। विश्व का पहला पंचांग, और वर्तमान में ये पंचांग विश्व के अनेक राष्ट्रों में निरंतर जा रहा है। अभी दुबई में लगभग 500 से अधिक संख्या में लाला राम स्वरूप राम नारायण पंचांग की मांग थी। आदरणीय प्रहलाद अग्रवाल न केवल पंचांग, अपितु समाज सेवा के क्षेत्र में भी निरंतर क्रियाशील व्यक्तित्व, हमारे वर्षों पुराने आत्मीय मित्र का हृदय से अभिनंदन, एक बार तालियों के साथ हृदय से बंधन। पंचांग और ये जो घटनाक्रम आजकल घटित हो रहे हैं कि
आयोजन समिति चाहती है कि आपके कैलेंडर में बुंदेली दिवस 1 सितंबर को अंकित कर दिया जाए। 1 सितंबर ही। 1 मिनट, कितने बड़े गौरव की बात है कि आदरणीय प्रहलाद अग्रवाल ने लाला राम स्वरूप राम नारायण पंचांग को 1 सितंबर को बुंदेली दिवस के रूप में उल्लिखित करने की उद्घोषणा की है। तो अब आप अगला पंचांग जब भी देखेंगे उसमें 1 सितंबर बुंदेली दिवस के रूप में उल्लिखित होगा। यदि लाला राम स्वरूप पंचांग ने कोई संकेत कर दिया तो वो विश्वव्यापी हो जाता है। 24 से ही होगा वो, 2024 से। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे गुंजन परिवार की ओर से, और जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। मेरे को ये लोग पुरस्कृत करके मेरा टेंशन बहुत बढ़ा देते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत और जिम्मेदार होना पड़ेगा। पूरे विश्व के लिए आप जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपकी काल गणना से व्यक्तियों के जीवन के दर्शन प्रभावित होते हैं, व्यक्तियों की गति प्रभावित होती है, व्यक्तियों की सुबह प्रभावित होती है, तीज त्योहार प्रभावित होते हैं। इसलिए आप तो शुरू से ही बहुत बहुत बड़े जवाबदार व्यक्ति थे और है इस समाज के लिए, परिवेश के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, वैदिक संस्कृति के लिए। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार माननीय नलिन कांत वाजपेयी जी यहाँ उपस्थित हो गए हैं, जिनका आज हम सम्मान करने वाले हैं। वे सादर मंच पर आमंत्रित हैं। और सम्मान के क्रम में पंडित भंजन प्रसाद तिवारी एटम बम स्मृति अलंकरण के लिए हम सम्मान के साथ मंच के मध्य में आमंत्रित कर रहे हैं माननीय समर वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध विभाग जबलपुर को। ये सम्मान संयोजक हैं पंडित बाबा तिवारी। रजनीश गर्ग जी इसमें सहयोग करेंगे। समर वर्मा जी ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 6.5 करोड़ इस जो सराफा में एक चोरी हुई थी, वो पूरी की पूरी बरामदगी 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने उन चोरों को पकड़कर करवाई। अनेक अपराध जो हुए, आइए नलिन कांत जी को मंचासीन कराएंगे भाई गंगाचरण मिश्र जी। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय समर वर्मा जी। अरे तुम्हारी तो मैं देख रहा है क्या मैं लोक संस्कार अलंकरण सम्मान संयोजक हैं श्रीमती रचना हेमंत त्रिवेदी, सादर मंच पर आमंत्रित हैं। और सम्मान प्रदान किया जा रहा है डॉक्टर पंकज मिश्रा जी को। डॉक्टर पंकज मिश्रा जी यहाँ पर आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं। कोरोना काल में इन्होंने महत्वपूर्ण सेवाएं दी। नलिन कांत जी का सम्मान यहाँ पर हुआ। श्रमजीवी पत्रकार परिषद के राष्ट्रीय संयोजक गौरी शंकर केशवानी नरेंद्र जैन NC इसके सम्मान संयोजक हैं। सांसद पत्रकार पंडित मुंदर शर्मा स्मृति सम्मान नलिन कांत जी को प्रदान किया गया है। श्रमजीवी पत्रकार परिषद के सम्मानीय नलिन कांत वाजपेयी जबलपुर के पत्रकारों को एक मंच देकर एकता के सूत्र में आबद्ध कराते हुए समाज को निरंतर दिशा देने में अग्रणी नलिन कांत वाजपेयी के लिए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। पत्रकारिता धर्म का सार्थकता के साथ इन्होंने निर्वहन किया। नमन, वंदन, अभिनंदन। आमंत्रित हैं कवि चतुर्भुज चतुरेश दतिया स्मृति लोक संस्कार अलंकरण के लिए माननीय डॉक्टर पंकज मिश्रा जी। डॉक्टर पंकज मिश्रा जो आयुर्वेद कॉलेज में
प्रोफेसर हैं और कोरोना काल में उन्होंने बहुत कार्य किया। श्रीमती रचना त्रिवेदी, हेमंत त्रिवेदी मंच पर सादर आमंत्रित हैं, सम्मान संयोजक हैं। कम से कम तालियों के साथ आपकी अभिव्यक्ति इस मंच के लिए। रचना त्रिवेदी, हेमंत त्रिवेदी गुंजन कला सदन परिवार के आत्मीय सदस्यगण और उनके द्वारा संस्थापित ये सम्मान, और आज उन्होंने गुंजन को सम्मानार्थ 2 सम्मान संस्थापित किए हैं। आदरणीय रचना जी और हेमंत जी का इस मंच के माध्यम से अभिवादन, अभिनंदन। और इसके बाद इसी क्रम में आमंत्रित हैं रोटेरियन आशुतोष वाजपेयी जी, जिन्होंने रोटरी क्लब के माध्यम से अनेक सेवाएं दी शिक्षा के क्षेत्र में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं। रोटेरियन आशुतोष वाजपेयी जी को, सम्मान संयोजक हैं श्रीमती रचना हेमंत त्रिवेदी, इन्हें लोक संस्कार अलंकरण प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है रोटेरियन आशुतोष वाजपेयी जी। इसके बाद आमंत्रित हैं सेवावर्ती शंकर प्रसाद तिवारी स्मृति न्याय लोक अलंकरण ग्रहण करने के लिए माननीय राजकुमार वर्मा, जिला न्यायाधीश बेगमगंज रायसेन। सम्मान संयोजक हैं श्री आर के तिवारी, डॉक्टर ज्योति तिवारी, मुदित तिवारी। ये मंच पर सादर आमंत्रित हैं। अपर्णा तिवारी और दीपक तिवारी। सम्मानीय राजेंद्र तिवारी इस सम्मान में सहभागिता देंगे। सम्मानीय श्री राजकुमार वर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेगमगंज जिला रायसेन, न्यायिक सेवाओं में निरंतर आत्मीयता और समर्पणशीलता से क्रियाशील 19 वर्ष की आयु में आपने मंचों पर कविता पाठ और टीवी सीरियलों में निरंतर अपनी प्रस्तुतियां दी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध कवि माणिक वर्मा के आप सुपुत्र, एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे। और डायनासोर की भारत यात्रा आपके द्वारा पुस्तक जिसका प्रकाशन हो चुका है, हास्य व्यंग्य सम्राट पुरस्कार से आप सम्मानित हो चुके हैं। वाह वाह, क्या बात है। टीवी सीरियल में अनेकों बार आपकी प्रस्तुतियां हुई हैं। तहसील विधिक सेवा समिति बेगमगंज जिला रायसेन में बाल संवर्धन एवं संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत आपने अनेक शिविरों का आयोजन किया और श्रमिकों के हित संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सम्मानीय श्री राजकुमार वर्मा, जेल में निरुद्ध बंदियों को कानून की जानकारी के लिए भी आपने अनेक शिविर संयोजित किए। तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे आदरणीय श्री राजकुमार वर्मा का। इस क्रम में आमंत्रित हैं धर्मनिष्ठ श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव स्मृति लोक चेतना अलंकरण के लिए कटनी से जबलपुर आए माननीय राजेंद्र सिंह ठाकुर। सम्मान संयोजक माननीय प्रभात चंद्र श्रीवास्तव जी, श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। साथ में आमंत्रित हैं आदरणीय राजू खादीवाला, जो हमारे सहयोगी और मार्गदर्शक भी हैं। कटनी से आदरणीय ठाकुर साहब के साथ जो भी आए हुए हैं, आदरणीय नागवानी जी और साथी, ये सब मंच पर सादर आमंत्रित हैं। उल्लेखनीय है कि कटनी जिले के 80% साहित्यकारों की कृतियों को आपने एकत्रित किया। आदरणीय प्रतुल भैया से निवेदन है कि वो कृपया एक क्षण के लिए मंच पर आ जाएं। कटनी यानी कि कटनी क्षेत्र पिपरहटा, और पिपरहटा में डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव का जन्म। पूरनचंद श्रीवास्तव की जन्म स्थली और उस स्थली पर उन्हीं की प्रभान्विति से इन्होंने कला, साहित्य, संस्कृति, लोक संस्कृति को जो निरंतर महत्व दिया है, आज हम उनको समादरित सम्मानित करते हुए गौरवान्वित हैं। एक बार अभिनंदन। और यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आपने
लगभग 80 से अधिक प्रतिशत सृजन शिल्पियों की कृतियों को कटनी जैसे क्षेत्र में एक वाचनालय के रूप में संस्थापित किया और निःशुल्क वाचनालय जन सामान्य के लिए निरंतर अध्ययन के लिए खुला हुआ है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनके व्यक्तित्व का वंदन करते हैं और जिस क्रम को यानी कि डॉक्टर पूरन चंद्र श्रीवास्तव के व्यक्तित्व की आभा को उन्होंने जिस स्वरूप में अभिव्यक्त किया, उनको हृदय से प्रणाम। दर्शन शास्त्री विधि विशेषज्ञ सिद्धार्थ भट्ट स्मृति न्याय प्रकाश अलंकरण के लिए मंच के मध्य में सादर आमंत्रित हैं एडवोकेट श्रीमती नीना खरे। सम्मान संयोजक हैं माननीय श्रीमती मीना भट्ट, पुरुषोत्तम भट्ट, सौरभ और डॉक्टर प्रीति भट्ट। आप सब लोग मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय मीना भट्ट, पुरुषोत्तम भट्ट जी, सौरभ भट्ट, डॉक्टर प्रीति भट्ट। नीना खरे जी मध्यस्थता के क्षेत्र में देश की पहली महिला हैं जिन्होंने वकीलों को देश भर के और न्यायाधीशों को, जस्टिस जो हैं, उनको मध्यस्थता का प्रशिक्षण प्रदान किया है और कर रही हैं। आज हम उन्हें यहाँ पर सम्मानित करके गौरवान्वित हैं। निरंतर यश कीर्ति अर्जित करती रहें और जबलपुर का गौरव बढ़ाती रहें। नीना जी का ये अलंकरण न्याय का अलंकरण है। न्याय के प्रति हमारी जो एक संपूर्ण श्रद्धा भक्ति है उसका अलंकरण है। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। और ये अलंकरण जिन्होंने संयोजित किया, लोकायुक्त सतर्कता सुरक्षा निवारण समिति की पूर्व चेयरपर्सन माननीय मीना भट्ट, देश की प्रतिष्ठित कवयित्री, इन्होंने अपने चिरंजीव सिद्धार्थ भट्ट की स्मृति में ये अलंकरण दिया और सिद्धार्थ भट्ट कम उम्र में हम सबसे दूर चले गए और उनकी स्मृति में मीना जी का जो योगदान है वो कला के लिए, साहित्य के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए अभिन्न है, अक्षुण्ण है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। एक बार मीना जी के लिए भी तालियां। और उनके जीवन साथी सम्मानीय पुरुषोत्तम भट्ट जी, वो भी न्यायमूर्ति रहे, सेवानिवृत्त है। अभिनंदन वंदन।